दोस्तों हाल ही में आपने देखा था कि नीट 2026 का जो पेपर था वो लीक हो गया था। अब इस पेपर के लीक होने के बाद जब इसके खिलाफ विरोध हुआ तो ये मामला सीबीआई के हाथों की चला गया। अब इस मामले को पूरी तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कैसे करके इस पेपर को लीक करवाया गया, किसने लीक किया। पूरी तरीके से अब सीबीआई देख रही है। लेकिन अब नीट दोबारा से भी होना है तो उसके लिए एनटीए के द्वारा डेट फिक्स कर दी है 21 जून की। 21 जून को नीट का दोबारा से पेपर होगा। अब इस पेपर में इस प्रकार की कोई घपलेबाजी दोबारा ना हो, इसके लिए हाल ही में एनटीए के द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके तहत अब एनटीए अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को पूरी तरीके से ट्रेन करने जा रहा है कि उन्हें किस प्रकार से बच्चों को पेपर दिलवाना है, किस प्रकार से बच्चों को अंदर लेना है। इस प्रकार से पूरे जो ट्रेनिंग है अब उनको दी जा रही है। चलिए इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार एनटीए के द्वारा ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है, इसमें क्या क्या अधिकारियों को सिखाया जाएगा और एंड में इस कार्यक्रम का क्या रिजल्ट निकल सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। तो हाल ही में एनटीए की परीक्षा कर्मयोगी डिजिटल प्रशिक्षण योजना के तहत एक ट्रेनिंग चलाई जा रही है जिसके तहत अब एनटीए अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही है। अब इस कार्यक्रम का परिचय और इसके उद्देश्य की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आईजीओटी कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर परीक्षा अधिकारियों के लिए एक समर्पित डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। अभी इसका नाम रखा गया है परीक्षा कर्मयोगी, यानी परीक्षा अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम रखा गया है, यानी किस प्रकार से अधिकारियों को इस परीक्षा को हैंडल करना है। इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा कार्यकर्ताओं की निगरानी और इन्विजिलेशन यानी परीक्षा पर्यवेक्षण करना है, क्षमता को मजबूत करना है ताकि जिसमें नीट यूजी जैसी जो परीक्षाएं वो शामिल है। यानी नीट यूजी जैसी परीक्षाएं और भी परीक्षाएं होंगी तो उन परीक्षाओं को एनटीए कैसे हैंडल करेगा। इसके साथ ही यह ऑफलाइन पेन एंड पेपर आधारित जो परीक्षा हैं उनको सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि किस प्रकार से ऑफलाइन पेपर होते हैं वो, इसके अलावा पेन एंड पेपर के जो पेपर होते हैं वो, और इस प्रकार की और भी परीक्षाएं हैं तो उन किस प्रकार से सुरक्षित और मानकीकृत तरीके से उन्हें कंडक्ट कराया जाए। इसके साथ ही एनटीए ने यह जानकारी शनिवार को 13 जून 2026 को अपने एक बयान में दी कि एनटीए के द्वारा इस प्रकार की एक प्रशिक्षण ट्रेनिंग योजना शुरू की है। इसके साथ ही ये किसके लिए है ये कोर्स, इसकी बात करें तो यह कोर्स विशेष रूप से परीक्षा कार्यकर्ताओं के लिए तैयार किया गया है, खासकर सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और इन्विजिलेटर्स के लिए जो सेंटर्स को मैनेज कर रहे हैं और छात्रों की आवाजाही और वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये कोर्स जो है उनको ट्रेनिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वे लोग हैं जो एनटीए की परीक्षाओं को संचालित करने में सहयोग करते हैं, शामिल होते हैं। इसमें मेडिकल कोर्सेज में दाखिले होने के लिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है यानी नीट यूजी भी है, इसमें शामिल है। इसके लिए भी ये जो पूरी तरीके से रखा गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम के 4 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल होगा उसमें यह कोर्स परिचय देता है कि परीक्षा कार्यकर्ता की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में भूमिका को बताता है कि कितनी भूमिका होती है। इसके साथ ही दूसरा मॉड्यूल है उसमें परीक्षा से पहले की तैयारी को कवर करता है कि परीक्षा से पहले जब परीक्षा होगी तो उसके लिए किस प्रकार से पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना है, जिसमें सेंटर की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का पालन किस प्रकार से करना है। इसके साथ ही मॉड्यूल 3 में परीक्षा दिवस के जो परिचालन है उसको 4 चरणों में यहाँ पर बांट कर समझा गया है। पहले चरण में परीक्षा से पहले, दूसरे चरण में परीक्षा की शुरुआत में, और तीसरे चरण में परीक्षा के समय, और चौथे चरण में परीक्षा के बाद। यानी इन चारों चरणों में किस प्रकार से क्या करना है ये बताया गया है। इसके साथ ही मॉडल 4 में एक त्वरित संदर्भ गाइड के रूप में कार्य करता है जो मुख्य निर्देशों और जिम्मेदारियों का संक्षिप्त पुनरावलोकन करता है कि हमने ऊपर से नीचे तक जो मॉड्यूल्स हमने फॉलो किए हैं उसमें हमने आखिरकार कितना सही किया है, इन सब चीज़ों का पुनरावलोकन करता है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म और इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह कोर्स आईजीओटी जो कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म है उस पर होस्ट किया गया है। यह देश भर के जो परीक्षा कार्मिक हैं उनके लिए मानकीकृत है। सेल्फ पेस्ड स्वगति से लर्निंग और असेसमेंट आधारित सर्टिफिकेट को
सक्षम बनाता है। इसके साथ ही इस पहल का जो लक्ष्य है वो परीक्षा केंद्रों पर प्रतिक्रियात्मक जो अनुपालन है, यानी जो प्रोसीड्यूरल कंप्लाइंस है, परिचालन क्षमता है, ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है, इसके अलावा जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है, इन सब चीज़ों को बढ़ाना है कि परीक्षा केंद्रों पर किस प्रकार से जो प्रक्रिया है उनका पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो परिचालन क्षमता है परीक्षा केंद्र की वो कितनी है, इसके साथ परीक्षा केंद्र कितना इसके लिए जवाबदेह है, ये सब चीज़ें ये तय करता है। इसके साथ ही इसको लेकर एनटीए का क्या बयान है और इसका क्या महत्व है। तो एनटीए ने कहा है कि बड़े पैमाने पर होने वाली राष्ट्रीय परीक्षाओं को सुचारू और निष्पक्ष आयोजन के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित कर्मचारी महत्वपूर्ण है। उन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कौन सी परीक्षा में हमें क्या करना है। इसके साथ ही एक समान परीक्षा प्रशासन मानक स्थापित करके यह कार्यक्रम परीक्षाओं में उत्कृष्ट और सत्यनिष्ठा के प्रति एनटीए की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। यानी ये दिखाता है कि एनटीए कितनी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि वो आगे आने वाली भविष्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन्हें किस प्रकार से अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए। इसके साथ ही एनटीए ने कहा कि ये जो पहल है वो टेक्नोलॉजी आधारित क्षमता निर्माण के लिए उसके प्रति निरंतर प्रयासों को दर्शाती है तथा प्रशिक्षित और जो प्रमाणित मानव संसाधन है उनके माध्यम से परीक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास करती है। यानी एनटीए के पास जितने भी मानव संसाधन हैं उनका उपयोग करके, प्रशिक्षण का उपयोग करके किस प्रकार से परीक्षा तंत्र को और अधिक बेहतर कर सकती है। अब एनटीए के द्वारा जितनी भी तैयारी की जा रही है वो तैयारी हाल ही में जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उस पेपर में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है उसने एनटीए की नाक में दम करके रखा है और इसी वजह से एनटीए अब इतनी बड़ी तैयारियां कर रहा है। अब बात करें नीट यूजी से जुड़ी पृष्ठभूमि की, तो इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा 3 मई को आयोजित हुई थी और पेपर लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने इसे 12 मई को रद्द कर दिया था। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है और रीटेस्ट दोबारा से परीक्षा अब 21 जून को होनी है। यानी अब नीट यूजी की जो पेपर है वो 21 जून को दोबारा से कंडक्ट होना है। अब इसका पूरी तरीके से एनटीए है वो तैयारी कर रहा है और उसके बाद इसमें एनटीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जब दोबारा से पेपर हो और भविष्य में जितने ही पेपर हों उन्हें इस प्रकार की कोई धांधली ना देखी जाए। लेकिन ये तो समय बताता है 21 जून को क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 21 जून की तारीख तय करेगी। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, एनटीए की स्थापना से पहले जेईई मेंस और नीट जैसी जो परीक्षाएं थी उनको कौन आयोजित करता था, यानी इन परीक्षाओं को कौन कंडक्ट कराता था। आपके पास ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है यूजीसी, ऑप्शन बी है आपके पास सीबीएसई, ऑप्शन सी है आपके पास एआईसीटीई और ऑप्शन डी है आपके पास यूपीएससी। तो एनटीए से पहले इन पेपर्स को कौन कराता था, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।